अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे बहुत खैरियत से होंगे। मैं अफशान पर्स में एक बार फिर आपका बहुत खुशामदीद बहुत वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मिस्टीरियस इजिप्ट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1891 से पहले खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ, कि हम में से कोई नहीं जानता था। और ये सब जानते हैं कि फ़िरौन का लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करते हुए लेकिन फिर उसके बाद फ़िरौन की लाश का क्या हुआ, इस बारे में तौरात और बाइबल दोनों खामोश हैं। लेकिन कुरान में एक ख़ास बात कही गई थी इस बारे में फ्रेंड, वो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कुरान मजीद में ये बात मौजूद थी जिसे हम उस टाइम समझ नहीं पाए। दरअसल फ़िरौन की लाश को न तो समंदर ने अपने अंदर रखा और न ज़मीन ने ही अपने पास जगह दी। फ़िरौन की लाश आज भी मिस्र यानी इजिप्ट की एक म्यूजियम में रखी हुई है। फ्रेंड्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वाक़या के बारे में कुरान के अलावा बाइबल और तौरात में भी तफसील से। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि फ़िरौन कहते किसे थे। एक्चुअल में फ्रेंड्स, फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं था। फ़िरौन शाहाने मिस्र का एक लक़ब था, यानी वहाँ का जो बादशाह बनता था उसे फ़िरौन के नाम से ही बुलाते थे। फ़ारा कहते हैं महल को, और ओ का मतलब होता था ऊंचाई से। मिस्र की हिस्ट्री में तकरीबन 33 फ़िरौन गुजरे हैं और हर फ़िरौन ने तकरीबन 100 साल की हुकूमत की थी। इनमें से मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन बहुत ही जालिम और बहुत ही सख्त दिल था। इसने बनी इसराइल कौम को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था और उनसे सख्त काम करवाता था, और जो उसके हुक्म को नहीं मानता था उसको कड़ी सज़ा मिलती। जब इसका जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी तरफ भेजा, लेकिन इस फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी एक न सुनी, तो अल्लाह ताला ने उसे पानी में गर्क करके ख़त्म कर दिया। डॉक्टर मूरिस बुखारी के अकॉर्डिंग बनी इसराइल कौम पे जुल्म सितम करने वाले फ़िरौन का नाम रैम्सेस था। इसके अलावा फ्रेंड्स, दुनिया में जो भी चीज़ें पुरानी मिलती हैं वो या तो ओल्ड मिस्र से हैं या फिर ओल्ड रोम से हैं, चाहे वो ममी हो, चाहे ड्रेस हो, या पिरामिड्स हो, या कोई और चीज़ हो। मैक्सिमम चीज़ें ओल्ड मिस्र से ही मिल रही हैं। फ्रेंड्स, ओल्ड मिस्र में अगर किसी इंसान के सामने से बिल्ली गुजर जाती तो उस इंसान के पूरी फैमिली मेम्बर्स को अपनी आईब्रोज रिमूव करवानी पड़ती पूरी तरीके से, और वहाँ के राजा जब बाहर निकलते तो उनके नौकरों को पूरी तरीके से शहर में कवर कर दिया जाता ताकि राजा को मक्खियों से दूर रहा। सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। मिस्र में दुनिया के कुल पानी का 0.6% है। यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा नील नदी के किनारे रहती है। फ्रेंड्स, मिस्र में तकरीबन 1400 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और मिस्र में लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि जब कोई इंसान की मौत हो जाती है तो आत्मा दोबारा से उसकी बॉडी को ढूंढ के उसके पास आती है, इसलिए वो उस इंसान के चेहरे से मिलता जुलता एक मास्क उसके डेड बॉडी पे लगा करके तब दफनाते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राचीन मिस्र के लोग पतले होते थे। वो अपनी डाइट में शराब, शहद, बियर, ब्रेड और ज़्यादातर मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उनमें से कई डायबिटीज़ के भी शिकार थे। प्राचीन मिस्र के किसी भी राजा ने कभी अपने बाल नहीं दिखाए। वो एक खास तरह के कपड़े से अपने सर को कवर करते थे जिसे नीम्स का नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस जो है वो मिस्र में पाई गई है, तकरीबन 5000 साल पुरानी है। प्राचीन मिस्र में मेकअप करना ज़रूरी था। ये लोग सुरमे का इस्तेमाल ज़रूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूरज की किरणों, मक्खियों और डेंजरस तरह के इन्फेक्शन से बचाए रखता था। मिस्र के लोगों ने प्रेगनेंसी चेक करने का एक 70% सही तरीका भी खोज निकाला था। फीमेल से खास तरह की सीड्स पे यूरिन पास आउट करती थी। अगर वो सीड्स जर्मिनेट्स हो जाते तो माना जाता कि फीमेल प्रेग्नेंट है। और इसके अलावा कहा जाता है मिस्र में टूथपेस्ट का इन्वेंशन भी हो चुका था, क्योंकि जब वो अपनी डेड बॉडी को दफनाते थे तो उसके साथ एक टूथपिक जैसी चीज़ भी वो साथ में रख देते थे। और कहा जाता है कि वो बैल की पैरों के जो हूफ होते हैं उसके पाउडर को और जले हुए अंडे की छाल की राख के मिक्सचर को टूथपेस्ट के लिए यूज़ करते थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मिस्र के
पिरामिड्स के बारे में। कहा जाता है मिस्र के लोग अपने राजा रानी की डेड बॉडी को पिरामिड के अंदर दफनाते थे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो ये है फ्रेंड्स कि आज तक किसी भी पिरामिड में ना तो कोई डेड बॉडी मिली है और ना ही कोई मम्मी मिली है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि पिरामिड किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे। और मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो गिज़ा पिरामिड है, जो अपने बनने के 3871 साल के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत था। इसके अलावा फ्रेंड्स मिस्र के पिरामिड की खासियत ये भी है कि पिरामिड्स के बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जो कि इस अर्थ का सबसे बेस्ट, कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर होता है। ये आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं पता कर पाया है कि ये टेम्परेचर इतना अंदर कैसे कम रहता है। इसे आप 4000 साल पहले का नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते, फिर मिलेंगे अफशान पर्स के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अफशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए, मोहब्बत करिए और मोहब्बत बांटिए, नफ़रत, हसद और जेलस नहीं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।